आ क्यूबिड, इसमें क्यूबिक होता है शेप प्रिज्म हैज़ डिमेंशन 6, 8 एंड 11 सेंटीमीटर। जो क्यूब होता है ना क्यूबिक, ये इसकी नीचे से शेप जो होती है ना क्यूबिक की, ये स्क्वायर कह लें या रेक्टेंगल शेप में होता है, ये ट्रायंगल नहीं होता, ये आप याद रखना है। इसमें या तो उन्होंने क्यूबाइड उनको लिखना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ये ऐसे करके लिख दिया। बहरहाल कोई हमें एतराज़ नहीं है, वो जैसे भी हमें अंदाज़ा हो गया कि वो क्या कहना चाह रहा है। तो इसमें इसकी लेंथ, विड्थ और हाइट ये दी हुई है। कह रहा व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ पैरामिड। अगर यही वाली कह रहा है कि पैरामिड का वॉल्यूम मालूम करना है विद द सेम बेस एंड लेंथ हाइट। अगर यही वाली बेस हो, ये बेस हो, ये उसकी हाइट हो किसी पैरामिड की, तो फिर उसका आपने वॉल्यूम मालूम करना है। तो आइए देखते हैं कैसे होता है ये। तो इसमें जो क्वेश्चन के मुताबिक लेंथ विड्थ, जिसको मर्जी लेंथ विड्थ कह लें इसको आप, और हाइट, तो वॉल्यूम ऑफ पैरामिड, बेस, क्योंकि बेस इसका समझे रेक्टेंगल शेप में है, तो रेक्टेंगल में लेंथ को विड्थ से मल्टीप्लाई कर देना तो वो एरिया आ जाता है। इसमें 6 मल्टीप्लाई बाय 8 कर लें तो इसका एरिया बन जाएगा, और हाइट इसकी है 11। अब इनकी हम कैंसलेशन कर लेते हैं। 3 1 दा, 3 2 दा। अब 11 8 दा 88, 88 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 176। इसका यूनिट क्योंकि सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब। तो ये बेटा इस पार्ट का आंसर आ गया। द वॉल्यूम ऑफ अ पिरामिड 80 सेंटीमीटर क्यूब या क्यूबिक सेंटीमीटर, ये उसका वॉल्यूम है, और ये उसके बेस ट्रायंगुलर का एरिया है। एरिया दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, और उसकी हाइट मालूम करनी है। तो ये भी एक आसान क्वेश्चन है। आइए इसको देखते हैं कैसे इसको करेंगे। तो क्वेश्चन के मुताबिक हमने इसका वॉल्यूम भी लिख लिया, ये बेस एरिया है, हाइट मालूम करनी है, तो वॉल्यूम ऑफ पिरामिड का फार्मूला ये होता है। अब वॉल्यूम की जगह पे वॉल्यूम की वैल्यू लिख देंगे 80, इक्वल का इक्वल 1/3 मल्टीप्लाई बाय बेस एरिया। बेस एरिया में दिया हुआ था 30 मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाइट क्योंकि मालूम करनी है तो ये एज इट इज रह गया हाइट। 3 1 दा 3 10 दा 30। अब ये 10 इस तरह मल्टीप्लाई हो रहा है, 10 1 दा 10 ही है ना, तो इस तरह मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके 10 डिवाइड हो जाएगा। तो हाइट इक्वल टू 80/10 है, तो 0 के साथ 0 कट गया, तो h इक्वल टू यानी हाइट इक्वल टू 8, हाइट इक्वल टू 8 आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर। तो ये बेटा इस पार्ट का, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो इस क्वेश्चन में फाइंड द हाइट, हाइट मालूम करनी है ऑफ अ पिरामिड विद द बेस विद द एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती है जिसकी तमाम साइड इक्वल होती हैं, जिस तरह का इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया हुआ है। विच इज़ 6 सेंटीमीटर, यानी उसकी जो उसका जो बेस है ना, जिसकी तमाम साइडें इक्वल हैं, उसकी हर साइड 6 सेंटीमीटर की है। एंड हैज़ अ वॉल्यूम, ये उस पिरामिड का वॉल्यूम भी दिया हुआ है। तो वॉल्यूम दिया हुआ है तो हम उसके बेस का पहले एरिया मालूम करेंगे। तो जब एरिया भी आ जाएगा, वॉल्यूम भी आ जाएगा, तो पिरामिड का जो वॉल्यूम का फार्मूला है ना, वो फार्मूला पुट करेंगे तो हमारे पास उसकी हाइट आ जाएगी। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमने इससे पहला क्वेश्चन किया ना, उसमें तो उन्होंने बेस का एरिया दिया हुआ था, लेकिन इसमें बेस का एरिया हमने मालूम करना है, तो उससे थोड़ा सा स्टेप एक ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन मेथड बिल्कुल वैसा ही है। इसमें सिर्फ एरिया मालूम करना है हमने पहले। तो क्वेश्चन के अंदर हाइट मालूम करनी है, वॉल्यूम दिया हुआ है, लेंथ ऑफ बेस दी हुई है, जो उसका बेस है ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल वाला बेस है, उसकी साइड की लेंथ दी हुई है। तो सबसे पहले हमने इसके बेस का एरिया मालूम करना है। इसका क्योंकि जो बेस है ये ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल या एरिया ऑफ बेस, क्योंकि इसमें बेस हम इसको कहेंगे तो एरिया ऑफ बेस यानी कि ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाइट होता है जो बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल बना रहा हो किसी एक साइड के साथ, ठीक है। तो ये मतलब कि हमने इसकी हाइट मालूम करनी है। तो हाइट मालूम करने के लिए हमने पाइथागोरस थ्योरम का जो फार्मूला है वो अप्लाई करेंगे। तो इसमें 90 डिग्री की अपोजिट साइड जो होती है ना, वो हाइपोटेन्यूज होती है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर।
अब हाइपोटेन्यूज की वैल्यू जो 90 डिग्री के अपोजिट साइड होती है ना, ये हाइपोटेन्यूज होती है। 6 स्क्वायर इक्वल टू बेस है हमारा, ये टोटल साइड इसकी 6 है, तो ये जब ऊपर से परपेंडिकुलर आता है ना, ये इसको हाफ कर देता है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हो जाता है 3। हम अभी ना ये हाइट मालूम करने के लिए सिर्फ ये वाली ट्राइंगल को सॉल्व कर रहे हैं, इस वाले को सिर्फ ये वाली साइड मालूम करने के लिए। तो अब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बेस है, ये 3 है। 3 स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर नाम हमने रखा है x, यानी इसकी जो हाइट है। अब 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9 प्लस x। अब ये 9 इस तरफ प्लस का है, दूसरी तरफ जाके ये माइनस हो जाएगा। 36 से 9 माइनस किया तो ये आ जाएगा 27, तो ये आ गया 27। x के ऊपर भी स्क्वायर था ये। अब इसको चाहे आप कर लें इसका टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइडों का स्क्वायर रूट करेंगे तो 27 का भी स्क्वायर रूट हो जाएगा और x का भी स्क्वायर रूट हो जाएगा। इसका स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, इसका बन जाएगा 27 के जब हम फैक्टर बनाएंगे ना, तो फैक्टर इसके बन जाएंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। जो 2 दफ़ा 3 होगा ना, उसका हो जाएगा 3 स्क्वायर और 1 दफ़ा 3 बच जाएगा। तो एक जिसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, तो 3 इंटू 3 इक्वल टू x। तो ये बेटा इसकी आ गई हाइट। या इसको आप डेसिमल में भी करना चाहें तो ये डेसिमल में भी ये हो सकती है। तो फिर इसको अगर आपने डेसिमल में करना होगा स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट, तो फिर वो बाय डिवीजन मेथड जो है ना, स्क्वायर रूट का जो मेथड है डिवीजन मेथड, उस मेथड से ही होगा। तो फिर वो 5.2 आता है। तो लेकिन उससे कर लें या इससे कर लें, तो अलबत्ता आपको ये मैंने इसका एक तरीका बता दिया। लेकिन यहाँ पे आप ये भी है कि जिन स्कूलों में कैलकुलेटर है अलाउ है वहाँ पे तो ये कैलकुलेटर से कर लेंगे, नहीं तो आप इसको डिवीजन मेथड से कर लेंगे। तो ये 5.19 ये ऐसा 196 इस टाइप का कोई आ जाता है। तो ये इसको आप राउंड ऑफ करें तो 5.2 कर लें, ठीक हो गया। तो ये इसकी आ गई हाइट, x की वैल्यू आ गई हाइट में, ये हाइट आ गई 5.2। अब इसका बेस एरिया ऑफ यानी ट्राइंगल, इस सारी ट्राइंगल का जब हम एरिया पर मालूम करेंगे, ये जो एक ट्राइंगल थी ना, ये सिर्फ हाइट मालूम करने के लिए थी। अब हाइट हमारे पास आ गई है, ये जो 5.2 आई है या ये वाली आई है, बल्कि ये करेंगे ये ज़्यादा बेहतर रहेगा इस क्वेश्चन में। तो अब सारे का जब एरिया मालूम करना है तो 1/2 बेस। अब साइड ट्राइंगल का ये पूरी साइड है 6 और इसकी जो हाइट है, हाइट अभी हमने मालूम किया 5.2। 2 1 दा 2 3 दा, अब इनको मल्टीप्लाई कर लें, 3 2 दा 6, 5 3 दा 15, तो ये 15.6 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ गया एरिया। अब जब एरिया आ गया तो अब हमने वॉल्यूम का फार्मूला पुट करना है। वॉल्यूम इक्वल टू होता है 1/3 बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब वॉल्यूम भी क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि वॉल्यूम 120 दिया हुआ है, 120 1/3 और बेस एरिया है 15.6 मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब जो वैल्यू इस तरह डिवाइड हो रही है दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, और ये जो मल्टीप्लाई हो रही है ये दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगी। इस तरफ सिर्फ वो वैल्यू रहेगी जो हमने मालूम करनी है। इनको अब हम कैंसिल करेंगे जितना हम कैंसिल कर सकते हैं। इसका डेसिमल ख़त्म करने के लिए ऊपर 10 आ गया। अब इनको आप कैंसिल कर लें जितना का आप कर सकते हैं। 3 से ये दोनों कट रहे हैं, 3 1 दा 3 5 दा 3 2 दा 52। अब ये भी कैंसिल हो रहे हैं 2 से, तो आप इसको कैंसिल करते जाएं। ज़रा नीट करके लिख लेते हैं, ओवर 52। 2 से 260 और 226, फिर 2 से 230 और 213, ये आ गया 10 3 दा 300 ओवर 13। अब 300 को अंदर आके हम 13 से इसको डिवाइड कर लेंगे, तो देखते हैं कि फिर क्या आंसर आता है। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो 23.07, यहाँ पे इसको 23.1 लिख देंगे तो ये इसका आंसर आ गया। हाइट आ गई, हाइट ही हमने मालूम करनी थी तो हाइट ये आ चुकी है।